दोस्तों फिर से आ गया हूँ ये कहानी को सुनाने के लिए। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ इस कहानी में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और वो पेशे से वकील होता है। वो वकील जो है अपने परिवार में सारे लोगों के साथ बड़े ठीक ठाक तरीके से रहते थे। वकील साहब का पत्नी का मौत 4 साल पहले हो चुकी थी। उसके बाद लोगों ने सलाह दिया, जो देखो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन वो ठहरा पढ़े लिखे व्यक्ति, इस वजह से उन्होंने कहा नहीं, सौतेली माँ आकर कभी भी इन बच्चों को उतना प्यार नहीं दे सकते जितना कि उसका सगे माँ दे सकती या फिर मैं दे सकता हूँ। इस वजह से किसी का बात वो नहीं मानते हैं और वो अपने बच्चों का ठीक ठाक तरीके से परवरिश करते हैं। उस घर में जो सबसे बड़ी बड़ी लड़की थी, जिस वक्त उसकी माँ की मौत हुई थी, यानी वकील साहब का पत्नी का मौत हुई थी, उस वक्त बड़ी वाली लड़की का उम्र 13 साल था। अब वो लड़की 17 साल की हो चुकी है, लेकिन वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं रहा। आज कहानी जो है उसी लड़की के ऊपर है। आखिर लड़की के साथ क्या हुई थी? तो जब 17 साल उम्र हो चुकी थी लड़की का, तो लड़की का फिर दर्दनाक मौत हो जाती है। उस लड़की का जब बॉडी मिली, तेजधार हथियार से उसे मतलब उसको मार कर उसको गला काटा गया था। बड़ी ही बेरहमी से मारा गया था। पुलिस केस हुई थी। पुलिस को सबसे पहले तो पिता उस लड़के का मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। कराने के बाद ये 31st नाइट की बात है, यानी 31 दिसंबर जो आती है, 31 दिसंबर और 1 जनवरी के रात के दरमियान की बात थी। पिता वकील साहब का कहना था, पुलिस स्टेशन में तहरीर है, जो मेरी बेटी जो है सुबह से दिखाई नहीं दे रहे, उम्र 17 साल। तो पुलिस ने कहा, जो कल रात को शायद कहीं गई होंगे दोस्त लोगों के साथ न्यू ईयर पार्टी मनाने के लिए। वकील साहब ने कहा, ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन रात को सब सारे लोग घर पर ही मौजूद थे। अब हम लोगों के सो जाने के बाद वो अगर गई होगी तो पता लगे, लेकिन अब तक नहीं लौटा। ये शुक्रवार को तहरीर दे रहे थे, यानी करीब करीब 36 घंटा बाद। और एक नाम दर्ज मामला दर्ज कराते हैं। दरअसल एक लड़का के बारे में बताते हैं पिता, जो पास के गांव का एक लड़का है, जो पहले हमारे यहाँ काम करते थे। उस लड़के का ही काम है मेरी बेटी को अपहरण किया होगा, और उसी लड़का ने मेरी बेटी को भगा कर लेके गए होंगे। पुलिस अब एक 17 साल की लड़की थी, पिता तहरीर दे रहे हैं, एक नाम बता रहे हैं, तो फौरन पुलिस एक्शन पे आते और उस लड़के तक पहुंचता है जिस लड़के का नाम लिया गया। तो उसके घर पहुंचकर देखता है कि लड़का तो घर में मौजूद है। लड़का को पूछा जाता है, लड़का सारी बातों से इनकार करता रहा। तो पुलिस को भी लगा ये लड़का सच बोल रहा है। तो फिर लड़की कहाँ है? लड़की को आकर ढूंढते ढूंढते लड़की का बॉडी जो है उस गांव में मिलती है, जिस जहां पर लड़की की घर थी। महज 250 मीटर दूरी पर, 200 से 250 मीटर के अंदर एक नहर बहती। उस नहर में उस लड़की का बॉडी पड़ी हुई थी और उसका गला रेता गया था, यानी बड़ी ही दर्दनाक तरीके से उसको मौत दिया गया था। तो आज इसी घटना के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। घटना है बिहार प्रदेश का बांका डिस्ट्रिक्ट का, और इसी बांका डिस्ट्रिक्ट में एक गांव लगता है, एक थाना लगता है। थाने का नाम होता है टाउन पुलिस थाने, और इस टाउन थाने के अंदर एक गांव लगता है। उस गांव का नाम होता है चमरेली। गांव के रहने वाले शशि भूषण झा। शशि भूषण झा जो है पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वकील साहब है, लेकिन उनके परिवार में कई सारे बच्चे हैं। वो अपने बच्चों के साथ रहते। पत्नी का मौत 2022 के आसपास हो गई थी। उसके बाद वो शादी नहीं करते, क्योंकि बहुत सब छोटे छोटे बच्चे थे। लोगों ने सलाह दिया, जो शशि तुम शादी कर लो, बच्चों का देखभाल हो जाएगा। लेकिन वो ठहरे पढ़े लिखे व्यक्ति, तो उनको पता था जो एक औरत जो सौतेली माँ इन लोगों का बच्चे लोगों का कहलाएंगे, वो कभी भी मेरे बच्चे को उतना प्यार नहीं दे सकते। जिस वजह से वकील साहब यानी शशि भूषण झा साहब ने उन्होंने शादी नहीं किया, इनकार कर दिया, और अपने बच्चों का देखभाल वो खुद ही किया करते। अच्छा खासा पैसा वाले थे। उनके पास एक गाड़ी भी थी, 4 व्हीलर। उस 4 व्हीलर को चलाने वाला पड़ोस के गांव में एक लड़का रहता था। उस गांव का नाम होता मजलिसपुर गांव। मजलिसपुर के रहने वाला शैलेश कुमार। शैलेश कुमार नौजवान लड़का था, काम की तलाश था। तो वकील साहब से उनका थोड़ा पहचान था। तो वकील साहब ने कहा, जो तुम्हारे पास अगर लाइसेंस वगैरह है, तुम गाड़ी चला लेते हो, तो मेरी गाड़ी को चला लिया करो। घर के लोगों को कहीं जाना होगा या मुझे दफ्तर जाना होगा तो छोड़ दिया करो, ज़्यादा काम नहीं है, जब ज़रूरत पड़ी तुमको बुला लिया जाएगा। तो इसीलिए शैलेश कुमार जो है शशि भूषण झा के गाड़ी चलाने लगा था। लेकिन कुछ समय पहले से वो काम को छोड़ दिया था।
यानी ड्राइविंग जो करता था शशि भूषण के पास, उसने वो काम छोड़ दिया था, वो कुछ अलग काम करता है। लेकिन इसी बीच एक दुर्घटना हो जाती है, जैसे कि 31 दिसंबर आती है, यानी 31 नाइट आती है। उस नाइट को न्यू ईयर का जश्न मनाया जाता है। तो उसी जश्न के दौरान जो है, शशि भूषण झा का एक लड़की है जो 17 साल की हो चुकी थी, उस घर की बड़ी लड़की होती है, नाम है सुप्रिया कुमारी। सुप्रिया कुमारी गायब हो जाती है। ये पता 1 जनवरी को सुबह के वक्त लगता है। जब 1 तारीख को सुबह सुबह बड़ी बेटी कमरे से बाहर नहीं निकली, तो उसकी छोटी बहन, सारे जितने भी ये 3 बहनें और थी, 4 बहनों में से ये बड़ी थी। तो सारे लोगों ने पापा को कहा, पापा दीदी दिखाई नहीं दे रहा, कमरे में नहीं है। शशि भूषण झा जो है इधर उधर तलाशने लगा, उसके मोबाइल पर फोन करने लगे, तो देखा कि मोबाइल तो घर के अंदर ही है, कमरे में पड़ा हुआ है। अब पिता को फिक्र हुआ और घर में जो लड़का लोग थे सारे लोग ढूंढने लगे। ईशान कुमार उसका जो बड़ा भाई होता है तो भी ढूंढने लगे, जो बहन कहाँ चली गई। जितने भी जान पहचान था, आसपास वाले थे, सारे लोगों से पूछताछ किया, लेकिन किसी ने उस सुप्रिया कुमारी को नहीं देखा था। जो सुबह के वक्त तो सुप्रिया को देखा नहीं, लेकिन रात के वक्त वो घर के कमरे में ही थी। पापा भी जानते थे, भाई लोग भी जानते थे, बहनें लोग भी जानते थे, सारे लोग जानते थे। लेकिन सुबह के वक्त वो कहाँ चली गई सुप्रिया, किसी ने देखा नहीं, किसी की नज़र नहीं पड़ा। लोगों ने कहा हो सकता है वो न्यू ईयर पार्टी मनाने के लिए गए होंगे और दोस्त लोगों के साथ कहीं रुक गए होंगे। लेकिन पापा को यकीन नहीं था, जो मेरी बेटी मुझे बगैर बोले वो कहीं जाएगी। जिस वजह से यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद एक दिन और निकल जाते, वो पूरा दिन ढूंढता है। यानी 1 जनवरी को पूरा परिवार मिलकर सुप्रिया कुमारी को ढूंढते हैं। उसकी जितनी भी सहेलियाँ हैं, सारे लोगों से पूछताछ होती है, रिश्तेदारों से पूछताछ होती है, आसपास वाले से भी पूछताछ होती है, पड़ोसी को भी भनक लग जाती है जो सुप्रिया कुमारी गायब हो जाती है, गायब हो गई है। जिसके चलते उस इलाका में एकदम तो सारे लोग हैरान थे, सारे लोगों को डाउट थी, 17 साल की लड़की है, इस उम्र में अक्सर बहक जाते हैं। तो लोगों को लगा शायद किसी बॉयफ्रेंड के साथ किसी लड़का के चक्कर में आकर वो भाग गई होगी। तो यही सब फुसुर फुसुर होने लगे। लेकिन पिता शशि भूषण झा और शशि भूषण झा के एक बेटा है ईशान कुमार, वो दोनों जो है नज़दीकी पुलिस यानी टाउन पुलिस थाने में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद अपनी लड़की के मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, यानी गुमशुदगी का मामला दर्ज कराते हैं और एक मामला दर्ज कराता है। जो इन लोगों का गांव से पड़ोस का गांव होता है, गांव का नाम होता है मजलिसपुर गांव, और मजलिसपुर गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है शैलेश कुमार। पुलिस वाले को बताते हैं जो सर हमारे वहाँ हमारे पड़ोस में एक गांव है मजलिसपुर, उस मजलिसपुर का एक लड़का है जिसका नाम होता है शैलेश कुमार, वो मेरे बेटी को अपहरण कर लिया और मेरे बेटी को कहीं छुपा दिया। बहुत बड़ा मामला है, 17 साल की लड़की है। वकील साहब कानून का सहारा ले रहे हैं। फौरन यह पुलिस एक्शन पे आते हैं और मजलिसपुर गांव पहुंचकर शैलेश कुमार के घर पहुंचता है। जब शैलेश कुमार के घर पहुंचता है तो पुलिस को लगा ये शैलेश कुमार का काम नहीं है, अगर सुप्रिया कुमारी जो है गायब हुई है, इसमें शैलेश कुमार का हाथ नहीं है। क्यों हाथ नहीं है? क्योंकि उसके घर में पहुंचने के बाद एक तो शैलेश कुमार मौजूद होना, दूसरी बात शैलेश कुमार के परिवार का तहरीर और गांव वाले की तहरीर जो नहीं। शैलेश कुमार तो बहुत अच्छा लड़का है, और वो कभी रात को 10 बजे के बाद तो वो घर से बाहर ही नहीं जाते, और वो किसी लड़की का अपहरण कर लेगा और वो घर पे मौजूद रहेगा। तो पुलिस को भी लगा जो नहीं, शैलेश कुमार इस काम को नहीं किया। लेकिन शैलेश कुमार से पूछताछ होती है, तुम्हारे नाम पर एक मामला दर्ज हुआ, तुम किसी लड़की को अपहरण किया, सुप्रिया कुमारी है जो तुम उन लोगों के घर में काम किया करते थे। तो शैलेश कुमार अपने बारे में सब कुछ बता दिया, जो साहब काम को मेरे छोड़े हुए 2 साल हो चुका है, अब सुप्रिया कुमारी कहाँ है मुझे कैसे पता चलेगा। पुलिस को भी लगा ये लड़का सच बोल रहा है, लेकिन नामदर्ज मामला था जिस वजह से उसे अल्टीमेटम देता है, उसे थोड़ा धमकाता है, जो देखो अगर कुछ भी जानते हो, कुछ भी छुपा रहे हो बता दो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। शैलेश कुमार का घर वाले, आसपास वाले पड़ोसी और शैलेश कुमार खुद पुलिस को यकीन दिलाता है जो साहब मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं घर पर मौजूद रहूँगा, जब चाहे आप बुला लीजिए मुझे पुलिस थाने में। सुप्रिया कुमारी जो गायब हुई है इसके पीछे मेरा हाथ नहीं है। पुलिस को भी लग रहा था। उसके बाद पुलिस अपने स्टेशन पर वापस आते हैं, पूछताछ होती है।
लेकिन दूसरा ही दिन शनिवार को उस लड़की का बॉडी उसी के गांव में, जो चमरेलिया गांव होता है, चमरेली गांव में एक नहर है, उस नहर में पड़ा हुआ मिला। लोगों को दिखाई दिया, सारे लोगों को पता था, पूरा गांव वाले को पता थी जो सुप्रिया कुमारी गायब है वो बॉडी पड़ी हुई है और सुप्रिया की बॉडी थी। लोगों ने पहचान लिया, फौरन पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस एकदम दल बल के साथ और क्राइम टीम, एफएसएल टीम के साथ वहाँ पहुँचने के बाद सुप्रिया की बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते और वहाँ पर सबूत जुटाते। सबूत जुटाने के बाद, क्योंकि सुप्रिया की बॉडी जिस जगह पर मिली थी वो सुप्रिया के घर से महज 200 से 250 मीटर दूरी पर उसकी बॉडी मिली और गला रेदा हुआ था। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ अब सुप्रिया के परिवार से सख्ती से पूछताछ किया जाता है, लेकिन सुप्रिया के परिवार वाले जैसे कि पिता शशि विष्णु झा और उसके भाई ईशान कुमार, उन लोगों का बार बार यही कहना था जो ये सब कुछ मेरे बहन और पिता का कहने मेरी लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ, मेरी बेटी को मारने वाला कोई और नहीं, शैलेश कुमारी है। लेकिन पुलिस को झोल लगा, पुलिस को इस मामले में बहुत बड़ा झोल लग रहा था। जो पिता झूठ बोल रहे हैं और भाई भी झूठ बोल रहे हैं। अब सबूत जुटाना था, पुलिस यहाँ सबूत में लग जाती है और जो सुप्रिया है उसके मोबाइल का सीडीआर निकालते, कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग, लोकेशन भी चेक करता है उस रात को, जो अगर सुप्रिया कहीं गई होगी तो लोकेशन से पता चल जाएगा। लेकिन पिता का कहना था मोबाइल तो घर पर ही मौजूद था, इसीलिए लोकेशन भी वही चीज़ दिखाया जो बाकी सुप्रिया की लास्ट लोकेशन जो घर पे ही दिखा रहे थे। अब कॉल डिटेल आती है, यानी सीडीआर जब निकालते हैं तो कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग आते सामने। एक नंबर से आखिरी टाइम में बात हुआ था, लास्ट टाइम बात हुआ था, वो नंबर का पूरा डिटेल निकालते हैं। तो डिटेल निकालने के बाद पता चला वही मजलिसपुर का शैलेश कुमार का नंबर होता है। अब पुलिस उसे क्लीन चिट दे दिया था मनी मन में, लेकिन उसका नंबर और लास्ट कॉल इतनी रात को करीब 11:30-12 बज रहा था, उस टाइम उससे बात होना। पुलिस का एक टीम जाती है और शैलेश कुमार को उठाकर थाने लाते हैं। परिवार के लाख दुआई देते, आसपास वाले भी उसका पैर भी करते जो ऐसा नहीं है, लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन पुलिस नहीं मानता। पुलिस के पास सबूत थे, इस वजह से शैलेश कुमार के लाते हैं और बहुत ज़्यादा सख्ती करता है। लेकिन सख्ती करने के बावजूद शैलेश कुमार से कुछ भी उगाल नहीं पाता। शैलेश कुमार बस एक ही रट्टे लगाए हुए थे, जो साहब मैं उस सुप्रिया को क्यों मारूंगा, मारने का पीछे का वजह क्या रहेगी। तो पुलिस ने कहा जो तुम्हारा उस दिन रात को, इतने रात को क्या बात हो रही थी। तब जाकर शैलेश कुमार कुछ बातें बताता है जो अब तक पुलिस को भी नहीं पता थी और ना ही शैलेश कुमार ने पुलिस वाले को बताए थे। शैलेश कुमार बताते हैं जो साहब सुप्रिया मुझसे प्यार करती थी और मैं भी उसे बहुत पसंद करता था। सुप्रिया मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले इस वजह से इनकार कर रहे थे। एक तो वो नाबालिग थी और सबसे बड़ी वजह जो है, उनका पिता को लगता था मैं छोटी जात का हूँ और मेरी और उसकी शादी कभी नहीं हो सकता। इस वजह से उसको बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत मारते थे। तभी मैं उन लोगों का घर में पहले गाड़ी चलाने का काम करता हूँ। मैं भी जानता हूँ जो मैं जिस घर के गाड़ी चलाता हूँ उसी घर के लड़की मुझसे प्यार करने लगी। जब वो मुझे बहुत ज़्यादा करीब आने लगे तो मैं उस काम को छोड़ देता हूँ। मैं जानता था इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, इस वजह से मैं गाड़ी चलाना छोड़ देता हूँ और मैं उस गांव में कभी नहीं जाता हूँ। लेकिन सुप्रिया के पास मेरा मोबाइल नंबर था, वो मुझसे बातें करती थी, मैं भी उसे पसंद करता था। ऐसा नहीं जो मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं उसे हमेशा समझाता था जो देखो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस तुम्हारे घर वाले मान जाए तो मैं तुम्हें शादी करने को तैयार हूँ। इसी बात को लेकर सुप्रिया के परिवार को जब पता चले, यानी सुप्रिया के पिता को जब पता चले, उसके भाई लोगों को पता चला, वो लोग बहुत नाराज़ हुआ। अपनी बेटी सुप्रिया को बहुत समझाया, लेकिन सुप्रिया वो मुझे दिल से प्यार करती थी, वो मेरे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं रही थी। उनके पिता शशि विष्णु झा बहुत समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं थी। वो जिद पर अड़ी हुई थी, जो मैं शादी करूंगी तो शैलेश कुमार से ही करूंगी। इस बात को लेकर उसे बहुत मार मिलती थी, लेकिन वो मुझे भूल ही नहीं पा रही थी। मैं भी उसे समझाता था। अब मुझे तो लगता है जो सुप्रिया है उसको मारने वाला उसका पिता ही हो सकता है या फिर किसी से मरवा दिया होगा। ये पूरी बात बड़ी ही ईमानदारी के साथ पुलिस वाले के सामने रखते हैं, लेकिन पुलिस वाले को उतना भरोसा नहीं हो पाता।
शैलेश कुमार के ऊपर, क्योंकि शैलेश कुमार पहले नहीं बताया था जो मैं उसे प्यार करता हूँ, उसे बातचीत करता हूँ। वो तो कॉल डिटेल जब सामने आया तब शैलेश ने बताया। अब पुलिस को शैलेश के ऊपर थोड़ा बहुत डाउट होने लगा, लेकिन शैलेश जिस हिसाब से परिवार वाले के बारे में बताया, सुप्रिया कुमारी के परिवार के बारे में, भाई के बारे में, पिता के बारे में, तो पुलिस इस दिशा में सुप्रिया के जो अगल बगल के लोग हैं, यानी घर के पड़ोसी लोग हैं, उन लोगों से सच्चाई जानना चाहा। तो कुछ पड़ोसी ने पुलिस का साथ देते हुए कहा, जो साहब हम लोग इतना तो नहीं कह सकते जो सुप्रिया की मौत के पीछे शैलेश का हाथ है या नहीं है, लेकिन कुछ समय से जो है उसका पिता शशि विष्णु झा जो है अपने बेटी को बहुत मारते थे, आए दिन झगड़ा होता था, और इसका मूल कारण जो है वो लड़की सुप्रिया कुमारी जो है किसी से प्यार करती थी, और इस बात को लेकर आए दिन पिता और भाई उसे टॉर्चर करते थे, उसे मारते थे। लेकिन वो लड़की जो है बार बार वही कहती थी, क्योंकि हम लोग को सुनाई देता था, हम लोग उसका घर के मैटर में पढ़ते नहीं थे, वकील साहब थे, इसीलिए हम लोग उनका इज्जत भी करते थे। अगर घर के मैटर में बात करेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, इस वजह से हम लोग बस सुनते थे। तो सुप्रिया कुमारी को जो है उसका माता पिता बहुत, मतलब पिता और सुप्रिया कुमारी को जो है उसका पिता और भाई बहुत टॉर्चर करते थे, मारते थे, और कारण जो था वो किसी से प्यार करते थे। अब वो लड़का कौन था वो हम लोगों को नहीं पता, पुलिस ने तहरीर दिया। अब यहाँ शैलेश कुमार ने भी बताया, कोई सबूत नहीं मिल रहा है, लेकिन इसी बीच एक कॉल रिकॉर्ड हुआ था, एक वॉइस पुलिस वाले के हाथ लग जाती है। उस वॉइस में देखा जाता है कि सुप्रिया जो है जिस दिन वो गायब हुई थी, यानी 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात के दरमियान जो है वो अपने प्रेमी शैलेश कुमार से जब बात कर रही थी, उस वक्त की कॉल जो है बात करते हुए चीखते हुए रिकॉर्ड हो गई थी, यानी वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उसके बाद ये कॉल कट हो जाती है और वो रिकॉर्ड हो चुका था। ये पुलिस के हाथ में लगा, तो पुलिस को लगा ये घर का ही मैटर है, क्योंकि वो उस वक्त घर पर थी, पिता ने भी तहरीर दिया था, भाई ने भी कहा था। इस वजह से पुलिस जो है वकील साहब को उठाते हैं, और उसका बेटा और उनका बेटा जो है ईशान कुमार, उसे भी उठाता है। दोनों को उठाने के बाद पुलिस थाने ले जाते हैं, और उन दोनों से थोड़ा तो नरमी से पेश आते हैं, लेकिन वो लोग बार बार वही शैलेश कुमार के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे। लेकिन जब पुलिस कुछ सबूत सामने रखते हैं और उसके आधार पर जब पूछताछ हो रही थी, वकील साहब का भी हवाइयाँ उड़ जाते हैं। पुलिस के सामने उनका जवान अब लड़खड़ाने लगा, तभी जो है पुलिस सख्ती करते हैं। सख्ती करने के बाद आखिरकार पिता भी टूटता है, और जो भाई होता है ईशान कुमार वो भी टूटता है। दोनों ने अब पुलिस के सामने सच्चाई बात कर देता है। कहते हैं हाँ, हम दोनों बाप बेटा ने मिलकर ही मेरे बेटी सुप्रिया कुमारी को मौत के घाट उतारा। मौत के घाट कैसे उतारा? पहले तो सुप्रिया कुमारी का गला घोटते, गला घोटने के बाद एक तेजधार हथियार से उसके गला काट देते। गला काट देने के बाद लहू लुहान हो जाते हैं। अब ये खून का जो सबूत हो वो भी पुलिस को मिल चुकी थी। दरअसल शशि विष्णु झा जो है हाथ में एक रिंग जैसा पहनते थे, उस रिंग में खून का धब्बा लगा हुआ था। उस खून का धब्बे का और सुप्रिया कुमारी का जो ब्लड थी उसे मैच हो जाती, यानी वारदात के वक्त सुप्रिया कुमारी के पास शशि विष्णु मौजूद थे, सबूत मिल चुकी थी, और यहाँ कॉल डिटेल में जो चीखने की आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी, इसके आधार पर उन दोनों को सख्ती करने के बाद इन दोनों टूटता है और बयान कर देते हैं। बताते हैं जो सुप्रिया को हम लोग हर शाम को पिता जब काम से घर आते बेटी को डांट फटकार लगाते, लेकिन बेटी जो है उस दिन 31 नाइट के दिन 31 तारीख को वो अपने पिता से उलझ पड़ती है, जो मैं शादी करूंगी तो शैलेश कुमार से ही करूंगी। इस बात से पिता बहुत नाराज होता है, बहुत उसे मारता है, भाई भी उसे मारता है। मारने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। चले जाने के बाद वो कमरे में रहते, लेकिन पिता और भाई यहाँ डिस्कस करते जो ये तो हम लोगों का इज्जत मिट्टी में मिलाकर रखेंगे। एक ऐसा लड़का से शादी करना चाहती है जो हमारे घर पे नौकर था, गाड़ी चलाता है, उसकी औकात क्या है, एक तो छोटी जात का है और ऊपर से गरीब है, जिस वजह से पिता और बाप को बहुत बड़ा झटका लगा अपनी बेटी का इस जो बगावत पर। तभी बाप बेटे ने मिलकर फैसला किया, चलो आज इस किस्से को खत्म कर देते, सुप्रिया को सबक सिखाते। तो बहुत मारा पीटा, फिर उसके बाद
ईशान कुमार ने कहा, जो पापा आज बहुत उसे मारा है, आप रहने दीजिए, कल बात करेंगे। लेकिन पिता का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। पिता फिर से अपनी बेटी सुप्रिया कुमारी के कमरे में जाते, तो तब जब जाते हैं तब देखता है कि सुप्रिया अपने आशिक, अपने बॉयफ्रेंड शैलेश से ही बात कर रही थी। पिता ऐसे ही गुस्से में था, और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फौरन जो है, ईशान भी साथ में था, फौरन वो अपने बेटी को मारने पीटने लगते। ईशान दरवाजा बंद कर देता अंदर से, ताकि उसकी आवाज बाहर ना आए, चीख बाहर ना आए। इतना गुस्सा था कि शशि विष्णु झा अपनी बेटी का गला दबा देता, इतना कस के दबाते कि वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद इन दोनों को लगा वो मर चुका है, लेकिन वो मरा नहीं था। उसके बाद ईशान कुमार और पिता शशि विष्णु झा ने दोनों मिलकर एक तेजदार हथियार, जो चाकू जैसा था, उसे लेकर आते हैं और सुप्रिया के गला रेत देते हैं। गला रेतने के बाद उसकी मौत हो जाती, लहू लुहान हो जाते वो, क्योंकि वो बेहोश हुई थी, उसकी मौत नहीं हुई थी, इसलिए खून ताजा था। जब उसे काटा गया, उसे तेजदार हथियार से वार किया गया, उसके खून की छींटे दोनों के ऊपर पड़ते हैं और उस कमरे में खून ही खून हो जाता है। सबसे पहले तो इन दोनों ने सुप्रिया कुमारी को बॉडी का ठिकाने लगाने का सोचा। घर से थोड़ी दूर में एक नहर है, रात के वक्त था, सर्दी का मौसम, किसी की नजर नहीं पड़ा। बाप बेटा मिलकर सुप्रिया कुमारी का बॉडी को ले जाकर नहर में फेंक देता। आने के बाद पूरा घर को, कमरे को साफ कर देता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जो छींटा है उसे एकदम अच्छे से साफ कर देते बाप बेटा मिलकर। फिर दोनों बाप बेटा सो जाता है। सुबह उठ के नाटक बाकी लोगों को बताते, घर के बच्चे लोगों को, सबको पता चलता है जो सुप्रिया गायब हो गई। अफवाह फैला दिया, जो सुप्रिया जो है शैलेश ने बहला फुसला कर लेके अपहरण कर लिया। झूठी मोटी कहानी गांव वाले को भी सुना दिया, पड़ोसी को भी सुना दिया, सारे लोग यकीन कर लिया। 17 साल की लड़की थी, हो सकता है उसने ऐसा गलत कदम उठा लिया। फिर ढूंढने लगते, लेकिन इन दोनों ने इस तरीके से उस नाबालिग लड़की को मौत के घाट उतारे। मारने वाला सगा पिता और सगा भाई था। ये पुलिस के सामने इन दोनों ने कबूला। उसके बाद शैलेश कुमार भी पुलिस के हिरासत में था। शैलेश कुमार को पुलिस छोड़ देते हैं, लेकिन इन दोनों के ऊपर चार्जशीट, BNS का धारा लगाता है, चार्जशीट दाखिल करते हैं और कोर्ट पेश करते हैं। कोर्ट पेश करने के बाद कोर्ट जो है इन दोनों के ऊपर अब सज़ा मुकर्रर करेंगे। अभी ट्रायल चलता रहेगा, सज़ा मुकर्रर नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल ये दोनों बाप बेटा जो है पुलिस कस्टडी में है। पुलिस और भी सबूत जुटा रहे हैं, और भी लोगों से पूछताछ हो रही है, घर वालों से पूछताछ हो रही है। लेकिन ये दर्दनाक घटना जो है बिहार प्रदेश का बांका डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। और बांका डिस्ट्रिक्ट का एक पुलिस थाना लगता है, पुलिस थाने का नाम होता है टाउन पुलिस थाना। और इसी टाउन पुलिस थाने के अंतर्गत एक गांव लगता है, चमरेलिया गांव। बहरहाल आपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। और इस घटना के बारे में, इस कहानी के बारे में अगर आपको कुछ कहना है तो हमेशा के जैसा मैं वही कहूँगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।